हेलो एवरीवन। आज हम नेशनल लोक अदालत के बारे में बात करेंगे कि जो लोक अदालत लगती हैं वो कब कब लगती हैं और उनमें कौन कौन से चालान का डिस्पोजल होता है और उसका क्या प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और आपको कहाँ कहाँ जाना होता है। तो सबसे पहले ये पूरे ईयर की जो डेट है, जैसे साल में यूजुअली 4 बार लगती है, तो उसका जो शेड्यूल है पहले रिलीज़ कर दिया जाता है। उसके बाद हमें 13 जुलाई 2024 को स्पेशल लोक अदालत लग रही है और इस लोक अदालत में आप सभी क्या कर सकते हैं, जो आपके चालान हैं कंपाउंडेबल चालान, उन सभी को आप डिस्पोजल करवा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अब हम इसके प्रोसेस की बात करेंगे। तो जैसे कि 13 जुलाई को लग रही है, तो यहाँ पर कुछ दिन पहले क्या होता है कि लिंक एक्टिव होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, उस लिंक में आप अपने चालान का जो है वो टोकन लेते हैं या काइंड ऑफ एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कब से कब तक के चालान आप इस लोक अदालत में सेटल करवा सकते हैं। तो अब की जो लोक अदालत सैटरडे को लग रही है, इसमें आप यहाँ पे मार्च तक के चालान या उससे पहले के जो चालान हैं वो सभी चालान जो है यहाँ पे क्या करवा सकते हो, डिस्पोज ऑफ करवा सकते हो, उनका डिस्पोजल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आपको टोकन लेना पड़ेगा। ठीक है, टोकन लेने के लिए जो ऑनलाइन इनका लिंक एक्टिव होता है, ऑनलाइन वेबसाइट पे जो ऑनलाइन लिंक एक्टिव होता है वो 10 बजे शेड्यूल दे दिया जाता है। उससे 2-3 दिन पहले, जैसे कि अभी जो 13 को लग रही है, तो 10 जुलाई को सुबह 10 बजे लिंक एक्टिव होगा। उससे पहले अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव नहीं दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अब जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे, टोकन लेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए आपकी आरसी में आपका जो पूरा गाड़ी का नंबर होता है, वो चेसिस नंबर या इंजन नंबर, इनके लास्ट की जो डिजिट होती है सिर्फ वो लास्ट की डिजिट लगती है और गाड़ी का नंबर आपका पूरा। जब आप अपने ये डिटेल फिल करते हैं तो आपका चालान आता है और उस चालान को जब आप आगे प्रोसीड करते हैं प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पर वो आपसे बस बेसिक डिटेल्स पूछते हैं कि आपको कौन से कोर्ट में जो है वो चालान का डिस्पोजल करवाना है। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में जितने भी सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये लोक अदालत लगती है। तो आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी, सारे कोर्ट के नाम और कोर्ट मतलब जो रूम नंबर है वो। उसके बाद आपको उन्हें सेलेक्ट करना है। आपको 2 स्लॉट दिए जाएंगे, मॉर्निंग और इवनिंग का। यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। इसके बाद आप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो रिसिप्ट है, आपका जो भी रिसिप्ट है वो पूरा आपका आ जाएगा। उसका आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, सबसे पहले आपका ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि नेटवर्क जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो इसकी वेबसाइट है वो थोड़ी सी दिक्कत करती है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेने में प्रॉब्लम आ सकती है और हो सकता है जल्दी भी हो जाए। तो ये चीज़ें। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी रिसिप्ट आ जाएगी, इस रिसिप्ट उसका आपको प्रिंट आउट चाहिए बस, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। उसका प्रिंट आउट लेके आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे उस कोर्ट रूम में पहुंचना है। जैसे कि सपोज कीजिए आपने 30,000 का लिया, पहला स्लॉट लिया 10 बजे से 1 बजे के बीच वाला, तो आपको क्या करना है, 10 बजे से पहले आपको 30,000 पहुंच जाना है। बस आपको वो जो रिसिप्ट आई थी उसका प्रिंट आउट लेना है बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब आप वहाँ पर जैसे कि जाएंगे तो बाहर आपको लिस्ट दिख जाएगी कि कौन से मतलब कि ऐसा होता है जो कोर्ट रूम नंबर जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अलग दिखाता है, 1 2 3 4 दिखाता है, लेकिन जब आप उस कोर्ट में जाते हैं तो वो 1 2 3 4 जो है वो किस कोर्ट रूम नंबर, कोर्ट का जो रूम नंबर होते हैं वो कौन से रूम में वो कोर्ट रूम नंबर अलॉट किया गया है, तो आप वो सारा देख लेंगे कि कहाँ पर है। फिर आपको उस रूम में जाना है और फिर उसके बाद वहाँ पर जो ट्रैफिक चालान पुलिस होते हैं उसका आपको नाम पूछकर आपको वो जो आपने प्रिंट आउट निकाला था उसमें स्पेस होता है, लिख लेंगे। उसके बाद आपको बस उससे वो दे देना है, ट्रैफिक पुलिस वाले को आप वो दे दोगे बस, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या होता है प्रोसीजर, आपको उस कोर्ट रूम में बैठना है, बैठेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे आपकी कॉल आएगी। तो जब आपकी कॉल आती है आपको क्या करना है कि जब आपकी गाड़ी का नंबर आए, कॉल होगा, तो आपको फिर जाना है और फिर बस कुछ नहीं है आपका, फिर वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वहीं पर आपका चालान सेटल होगा। तो ये पूरा एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, तो इससे आप अपना चालान जो है वो क्या करवा सकते हैं,
डिस्पोज ऑफ करवा सकते हैं, आपको चालान का डिस्पोजल हो जाएगा। हर स्टेट का जो प्रोसीजर होता है वो अलग होता है। जैसे मैंने आपको दिल्ली का प्रोसीजर समझा दिया। दिल्ली का प्रोसीजर जो है वो टोकन लेने का ऑनलाइन होता है, बट और अदर स्टेट का, कुछ स्टेट को ऑफलाइन भी होता है और सबका अलग अलग है। तो बट यहाँ पर आप अपने कंपाउंडेबल जो चालान है उनका आप यहाँ पे डिस्पोजल करवा सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। थैंक यू।